वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल ई-कॉम सेटअप लैब। आज की इस वीडियो में मैं आपको पेयोनियर बिजनेस अकाउंट कंपनी डिटेल्स को यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप बनाने का कंप्लीट लाइव ट्यूटोरियल दूंगा और हम देखेंगे कि हमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। चाहे आपकी यूके एलटीडी हो, यूएस एलएलसी या कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी हो, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको वो सब हिडन टिप्स बताऊंगा जो अप्रूवल को फास्ट कर देते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पेनियर बिजनेस अकाउंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। पेनियर एक इंटरनेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑप्शन देता है अपनी पे आउट्स रिसीव करने के लिए मार्केट प्लेसेस है जिसमें अमेजोन, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट, ऑन बाय ये सब शामिल हैं और इनके अलावा भी। और आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और मल्टी करेंसी के बैंक अकाउंट्स आप इसमें ओपन कर सकते हैं जिसमें यूएसडी भी है और इसके अलावा भी बाकी सारी करेंसीज हैं। और पे आउट्स फ्रीलांसर्स के लिए पे आउट्स लेने के लिए जिसमें फाइवर, अपवर्क और freelancers.com है, इन सारों में भी आप पेनियर बिज़नेस अकाउंट को अपने अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं। हमें इसमें कंपनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी एड्रेस प्रूफ, कंपनी का फ़ोन नंबर। अगर आपका कंपनी का अपना फ़ोन नंबर है जो कि यूके का आपका है या यूएस का है तो वो इसके साथ आप अटैच करेंगे। और इसके अलावा डायरेक्टर की कंप्लीट डिटेल्स जिसमें उसकी आईडी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें पासपोर्ट, नेशनल आईडी और इसमें होम एड्रेस का प्रूफ देना होगा जिसमें यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होगा और प्रूफ ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कंपनी की वेबसाइट है और सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होंगे अकाउंट के फास्ट अप्रूवल के लिए। तो अब हम देखते हैं लाइव ट्यूटोरियल कि पेनियर का बिज़नेस अकाउंट स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आप गूगल के ऊपर आ जाएँ और यहाँ पे आके आप टाइप कर लें पेयोनियर साइन अप। ये मैंने पहले लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने पेनियर बिज़नेस अकाउंट को क्लिक करना है। ये सामने आपके पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने गेट स्टार्टेड को प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे हमने अपनी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो लिखनी हैं और उसमें हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर को यहाँ से हम अपना पाकिस्तानी नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम चूँकि यूके की कंपनी बना रहे हैं तो हमने यूके का ही नंबर देना है। तो इसको हम यहाँ पे अपना यूके का जो हमारा नंबर होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे अपनी वर्क ईमेल जो है वो आपकी ईमेल कोई भी हो सकती है, नॉर्मल ईमेल जो है वो आप यूज़ करते हैं कंपनी के साथ जो एसोसिएटेड है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड बिज़नेस नेम जो आपकी कंपनी का नाम है एग्ज़ैक्ट वो नाम यहाँ पे लिखना है। कंट्री जो है यहाँ पे आपने यूनाइटेड किंगडम लिख देना है क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है। मैंने ऊपर अपनी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो मैंने फिल कर ली हैं। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर बिज़नेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएँगी तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है आई एम बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग ओवरसीज़ पेमेंट्स। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कि व्हिच बिज़नेस टाइप और लीगल स्ट्रक्चर बेस्ट डिस्क्राइब्स योर बिज़नेस। तो यहाँ पे हमारी कंपनी है जो कि तो हमने यहाँ पे अपनी कंपनी को इस वाले पहले वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब वो हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी एम्प्लॉइज़ डू यू हैव? तो हमारा एम्प्लॉयी जस्ट 1 है अगर तो आपने जस्ट मी कर देना है, अगर ज़्यादा है तो आपने 1 टू 10 कर लेने हैं, वो अपने लिहाज़ से आप इसको देख लीजिएगा। तो मैं चूँकि 1 एम्प्लॉयी है तो मैं इसको जस्ट मी कर रहा हूँ। हाउ मैनी इंटरनेशनल एंटिटीज़ डू यू ऑपरेट? यहाँ पे इंटरनेशनल एंटिटीज़ हमारे पास कोई नहीं होंगी तो हम इसको नन कर देंगे। हाउ डू यू रिसीव योर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? अगर आप मार्केट प्लेसेस ईबे, अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप फ्रीलांसर हैं और उसके लिए आप ये बनाना चाह रहे हैं तो आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम जो है इसको मार्केट प्लेस से के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए हम इसको रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ओनली को सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो हमसे पूछ रहा है व्हिच मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म डू यू गेट पेड फ्रॉम? तो यहाँ पे आप अपनी उसके मुताबिक लिख लें। मैं ईबे के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसको ईबे
को सिलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में आप अमेज़न को भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ योर क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन ईच मंथ? यहाँ पे आपने जो आपके इसके मुताबिक है, बिज़नेस के मुताबिक उसको सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन जो सजेस्टेड है वो आप 2500 टू व 10,000 यूएसडी डॉलर्स को आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये करने के बाद अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप प्रमोशंस और प्रोडक्ट्स के इवेंट्स को के बारे में ईमेल्स रिसीव करना चाहते हैं, तो आप इसको नो कर दीजिए और इसके बाद आप नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दीजिए। Thanks for submitting your information. Our sales team will reach out in 24 to 48 hours. You can now continue set up your Payoneer account. अब यहाँ से हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम साइन अप का इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड विद एनी गवर्नमेंट बिजनेस लाइसेंसिंग और टैक्स अथॉरिटी। तो हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है इसलिए हम यहाँ पे इसको यस कर देंगे। यहाँ पे वो हमसे हमारी कंप्लीट डिटेल्स पूछ रहा है कि लीगल कंपनी का नाम क्या है और डूइंग बिजनेस है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस उसको हम यहाँ पे यूके एलटीडी लिख देंगे और कंपनी की वेबसाइट अगर कोई है तो वो ऑप्शनल है, वो आपसे पूछ रहा है और वहाँ पे आपने अगर आप वेबसाइट है तो अपनी यहाँ पे मेंशन कर दें, अदरवाइज इसको इसी तरह छोड़ दें। और नीचे जो डिटेल हमने पहले मेंशन की थी जिसमें ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल थी वो सारी डिटेल नीचे आ जाएगी, ईमेल आईडी आ जाएगी और इसके नीचे आपको ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन करना होगा। तो मैं ये सारी चीज़ें फिल कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे वो हमसे हमारे बिज़नेस की डिटेल्स सारी हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे जो एड्रेस हमने लिखना है वो हमने अपना यूके का जो हमारा बिज़नेस एड्रेस है वो यहाँ पे हमने मेंशन करना है और नीचे अपना मोबाइल नंबर जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का जो हमने पहले नंबर दिया था यूके का वही नंबर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद नीचे सिक्योरिटी कोड उस नंबर के ऊपर हमें रिसीव होगा, उसको हम वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। तो मैं ये सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पे एक बार फिल कर लेता हूँ, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। हमने अपनी तमाम डिटेल्स यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं, फिल कर ली हैं और हमने अपना वेरिफिकेशन कोड जो है, जो हमने अपना नंबर दिया था, उसके ऊपर हमने रिसीव कर लिया है और अब हम इसको ये नोट डाउन करके नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट वो हमसे हमारी कंप्लीट डिटेल्स पूछेगा, हमसे पासवर्ड हम यहाँ पे सेट करेंगे, अपना सिक्योरिटी क्वेश्चंस को यहाँ पे सेट करेंगे और अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसकी नेशनैलिटी को सेट करेंगे। हम अपने केस में इसको पाकिस्तानी जो है हम पाकिस्तानी ही सेट करेंगे। बिज़नेस कैटेगरी जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन का कंट्री जो है, जो जिस तरह हम हैं वो हम यहाँ पे पाकिस्तान ही मेंशन करेंगे और कंपनी की आईडी, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है, जो हमारी कंपनी का है वो हम यहाँ पे फिल इन करेंगे। अब यहाँ पे हमने अपनी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो एंटर कर दी हैं। हमने अपना पासवर्ड सेट कर दिया है, सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेट कर दिया है और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान हमने सेट कर दी है और बिज़नेस कैटेगरी में सेल ऑफ फिज़िकल गुड्स जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है और कॉन्टैक्ट पर्सन कंट्री जो है वो हमने अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। कंपनी आईडी में कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने सेट कर ली है। अब हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट जो है एक अटैच करना है जिसमें हमारे पे आउट्स जो हैं हम जो हमें पेमेंट रिसीव होंगी पेनीयर में उसको हम विड्रॉ कर सकेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा कंपनी का नाम हमने दिया है, हमने अपना जो बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना है, उसका जो टाइटल है वो एग्ज़ैक्ट जो है वही होना चाहिए जो कि हमारी कंपनी का नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे हम अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे अदर लिखेंगे और अदर लिखने के बाद हम अपने बैंक अकाउंट को जिस तरह हमारा वाइज़ बैंक है या हमारा और कोई और बैंक है जो हमारे पास, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको हम अदर लिख के उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर और सॉर्ट कोड के थ्रू हम उसको लिंक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एग्री करके तीनों जगहों को एग्री करके हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो मैं ये डिटेल्स जो हैं इसको मैं एक बार फिल कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे बैंक में अदर को सिलेक्ट करके अपने बैंक का नाम नीचे लिख दिया है और उसके बाद हमने अपने अकाउंट होल्डर नेम जो है वो एग्ज़ैक्ट जिस तरह मैंने बताया वही होना चाहिए जो कि हमने इसमें मेंशन किया है और आगे अकाउंट नंबर और सॉर्ट कोड को देके हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हम अभी सबमिट करा देंगे।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और हमारी जो एप्लीकेशन हमने अभी सबमिट की है वो इन रिव्यू है। अब ये देख लें, वो कहते हैं कि यू विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मेशन विद इन द नेक्स्ट सेवरल बिज़नेस डेज़ वन्स योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिव्यूड। हमने स्टेप बाय स्टेप, आपने देखा, लाइव एक पेनियर का बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्रिएट करने के बाद जब हम दोबारा ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ साइन इन करते हैं, तो हमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है। उसमें 2 तरह की वेरिफ़िकेशंस होंगी, एक पर्सनल वेरिफ़िकेशन और एक कंपनी वेरिफ़िकेशन। जो पर्सनल वेरिफ़िकेशन है उसमें अपना आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। आपका पासपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप अपने पासपोर्ट को उस पे अपलोड करेंगे। और सेल्फ़ी वेरिफ़िकेशन भी वो कई दफ़ा माँगते हैं कि जिसमें आपको अपनी पासपोर्ट की या अपनी सेल्फ़ी भी लेनी पड़ती है। और कंपनी वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो आपके कंपनी से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है, आपके एलएलसी अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एलटीडी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आप यूज़ करेंगे, और आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो भी आपको लाजमी देना होगा, क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट हो जिसके ऊपर वो एड्रेस एग्जैक्टली लिखा हुआ हो। और ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और कलर्ड उसकी कॉपी होनी चाहिए, और फुल पेज जो है उसके उसके चारों कोने जो हैं वो ज़रूर विज़िबल होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो नॉर्मली आपके इन डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा माँगते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो कि पेनियर बिज़नेस अकाउंट के अप्रूवल के लिए बहुत अच्छे हैं, जिनको आपने ज़हन में रखना है, जिनसे आपका अप्रूवल जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके पास अगर कंपनी की वेबसाइट है तो ये आपके अकाउंट के अप्रूवल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप कंपनी का एड्रेस जो है आपने एग्ज़ैक्टली वही लिखना है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के ऊपर लिखा हुआ है, जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है, उसके ऊपर जो एड्रेस है एग्ज़ैक्टली वही मेंशन करना है। और आप कभी भी अपना कोई फ़ेक या एडिटेड डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड कभी भी नहीं करना। और जो पेनियर की आपको ईमेल आती है, जो रिक्वायरमेंट आती है कि अब ये चीज़ रिक्वायर्ड है या अब ये चीज़ रिक्वायर्ड है, उसको फ़ौरन जवाब देने की कोशिश करें और कोशिश करें कि विदिन 24 आवर्स जो है उसको रिप्लाई ज़रूर कर दें। और आप अगर यूएस एलएलसी यूज़ कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप ऑपरेटिंग एग्रीमेंट जो होता है आपका वो ऑलरेडी आपके पास प्रिपेयर्ड हो और वो आपका रेडी हो, ताकि जैसे ही वो आपसे माँगे तो आपने उसको अपलोड ज़रूर करना है। तो इस तरह हमने देखा कि हम अपना पेनियर बिज़नेस अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यूके एलटीडी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, यूके एड्रेस के वर्चुअल एड्रेस कोई भी लेना चाहते हो, उसकी सर्विसेज़ चाहिए हों, या ईबे बिज़नेस अकाउंट का सेटअप कराना चाहते हो, या शॉपिफ़ाई स्टोर का सेटअप कराना चाहते हो, टैक्स फाइलिंग की असिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड हो, या आपने यूके में अपना कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कराना है, या कोई भी आपको पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वन ऑन वन लाइव ट्रेनिंग ईबे मैनेजमेंट और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर और ऑटो डीएस और ज़ीक एनालिटिक्स के ऊपर मैं कंप्लीट वन ऑन वन लाइव ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझसे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।